एट का साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नोट्स को एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। इसको देखने के बाद आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट हमारा कीवर्ड्स था, सारे मैंने इसमें कवर किया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी जो जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने इसमें कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्रीकल्चर एंड क्रॉप के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक। उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जहाँ हम प्लांट का कल्टिवेशन करते हैं या फिर लाइफ स्टॉक का कल्टिवेशन करते हैं। क्रॉप, अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ फील्ड। जब प्लांट सेम काइंड का प्लांट हम बहुत लार्ज स्केल में उसको कल्टिवेट करते उगाते हैं सेम फील्ड में, उसको क्रॉप कहते हैं। ठीक है, वो क्रॉप कहलाता है। अब कितने टाइप के क्रॉप्स आपको बताया गया है चैप्टर में? 2 टाइप के क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। जो खरीफ क्रॉप होता है ये रेनी सीजन में उसको शोन किया जाता है, उसको रेनी सीजन में बोया जाता है, जो कि जून टू सितंबर होता है। एग्जाम्पल हमारा पैडी, माइज एंड सोयाबीन। और रबी क्रॉप है वो विंटर सीजन में उसको हम सोन करते हैं। दोनों में डिफरेंस, खरीफ रेनी और रबी है वो विंटर सीजन में होता है, अक्टूबर टू मार्च। ऐसे याद रखेंगे, खरीफ पहले होता है जून से सितंबर, उसके बाद अक्टूबर टू मार्च ये रबी होता है, इसके बाद आता है। एग्जाम्पल हमारा वीट, ग्राम एंड पी। अब बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, जिसमें आता है टिलिंग और प्लगिंग। इसमें हम क्या करते हैं? लूज़ करते हैं सॉइल को, लूज़ एंड टर्निंग द सॉइल। आपने देखा होगा, किसी ने भी देखा होगा पहले, और कि गांव में कैसा होता है, जहाँ जहाँ बहुत बड़े फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उसको क्या करते हैं? पहले उसको लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं सॉइल प्लग की हेल्प से। अब उसके बाद लेवलिंग करते हैं, इवन करते हैं। पहले तो मोटा मोटा होता है ना सॉइल, इवन नहीं होता, उसको फिर इवन करते हैं लेवलर की हेल्प से। और थर्ड होता है मैनरिंग, एडिंग। उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके और इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहले हम सॉइल प्रिपेयर कर लिया। अब सेकंड होता है सोइंग, सोइंग ऑफ सीड, प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। सीड को सोने का मतलब, सोइंग सीड क्या होता है? हम सिंपल जो भी सीड होता है वो हम सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हैं। इसके लिए क्या क्या टूल्स यूज़ किया जाता है? 2 टाइप के टूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स और जिसमें और मॉडर्न टूल्स। अब सीड ड्रिल का एग्जांपल है, जो कि अब इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये इंश्योर करता है कि जो भी सीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इवनली हो। ऐसा ना हो कि कहीं एक जगह 5 सीड हो गया और कहीं फिर कुछ मीटर दूरी पे 1 सीड है, फिर ऐसे कहीं 2 हो, ऐसे नहीं। ये जो सीड ड्रिल है ये यूनिफॉर्म तरीके से सीड को उसके अंदर सो करता है। ठीक है। थर्ड आ गया हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, उसके अंदर हमने फिर सीड को शोन किया, उसके बाद हम फिर उसमें मैन्योर डाल रहे हैं। नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होता है? ये नेचुरली हमें मिलता है, ये जितने भी प्लांट और एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं उनका जो वेस्ट, उसके बाद ये कुछ टाइम बाद ये मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र इसका अपोजिट होता है, ये मेड है, ये केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है, जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें डिफरेंस भी आता है, आप इसको भी याद रखेंगे। फॉर इरिगेशन, इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है? सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल। टाइम टू टाइम हम क्रॉप को पानी देते हैं ना, उसको इरिगेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्रॉप सूख जाएगा पानी के बगैर, फिर वो डेड हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं? इसमें 2 मेथड आते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। मोट, चैन पम्प, डेकली, राहत, ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, इसके भी नाम याद रखेंगे, आता है ये भी एग्ज़ाम में। मॉडर्न मेथड कौन से हैं? स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इसका वर्किंग और बेनिफिट आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है। 5 स्टेप होता है हमारा वीडिंग। अब हमने प्लांट वो कर लिया, उसके बाद उसमें हमने क्या किया? मैनर वगैरह भी ऐड कर दिया। अब वीडिंग की बारी आती है। जब हम ये सब ऐड करते हैं ना, तो प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है उसके साथ वीड्स भी ग्रो करने लगती है। लाइक, अब वीड्स क्या होता है? मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया है, वीड अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं मेन क्रॉप के साथ। जैसे घास फूस होता है ना, जो कि हमें नीड नहीं है, वो हमारे मेन क्रॉप के साथ वो भी ग्रो कर जाती है। और
और वीडिंग क्या होती है, वीडिंग इनको रिमूव करने की प्रोसेस होती है। इसके लिए हमें टूल की ज़रूरत होती है, जैसे हो केमिकल, और फिर हम विट्सिसाइड भी डालते हैं ताकि दोबारा ना निकले। और इसका ये हार्मफुल होता है, ये हमारा जो मेन क्रॉप का जितने भी न्यूट्रिशन है ये लेने लगता है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा जो मेन क्रॉप है वो वीक रह जाता है। तो इसलिए हमें वीट को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। 6 है हार्वेस्टिंग। अब हमारा सब कुछ हो गया, प्लांट हमारा ग्रो कर गया, पक गया, अब हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग एंड गैदरिंग अ मैन्योर ऑफ मैच्योर क्रॉप। जब क्रॉप बिल्कुल मैच्योर हो गया उसको हम काटते हैं, उसको गैदर करते हैं। इसके लिए हम इसका जो मेथड है, या तो हम मैनुअली भी करते हैं सिक्कल से, आपने देखा होगा, या फिर मशीन का यूज़ करते हैं। जब बहुत बड़ा हमारा जो फील्ड होता है वहाँ पे हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्टर का, जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। उसके बाद थ्रेसिंग आती है, जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं ग्रेन को चैप से। उसके बाद विनोइंग आती है। विनोइंग में हस्क को, जो हस्क होता है, इसमें डिफरेंस पड़ेंगे। थ्रेसिंग में हम मोटे मोटे ग्रेन्स को हम वो करते हैं। विनोइंग में ग्रेन में जो हस्क होता है ना, उसको हम ऐसे वाइन के हेल्प से उसको अलग करते हैं, और मेन ग्रेन है जो प्योर ग्रेन है उसको अलग करते हैं। ठीक है, अब 7 आ गया, हमारा आता है स्टोरेज का। हमारा पूरा हार्वेस्ट हो गया, हमारी थ्रेशिंग हो गई, अब हमारा जो ग्रेन है बिल्कुल रेडी है। अगर इस स्टेज पे हम उसको सही तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने ग्रेन को मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, कौन कौन से मेथड है जिससे हम स्टोर करते हैं? पहले ड्राइंग ग्रेन बिफोर स्टोरेज, यूजिंग जूट बैग्स और मेटल बीन्स, केमिकल ट्रीटमेंट फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज। ठीक है, अब हमारा आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? ये प्रैक्टिस है ब्रीडिंग एनिमल्स को पालना और उसको बड़ा करना, लाइफ स्टॉक जो कि देते हैं, जैसे कैटल, शीप, गॉट एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें होती है, काऊ वगैरह भी होती है जो इस कैटल में आ जाती है। इम्पॉर्टेंस की है, ये हमें दूध इससे मिलता है, हमें मीट, वूल, एग एंड अदर प्रोडक्ट भी, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है वो भी हमें इससे मिलता है। इसलिए पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब की पॉइंट्स क्या क्या है इस चैप्टर के जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है, सेम फील्ड में अल्टरनेटली। एक ही फील्ड में हम क्या करते हैं, पहले ये क्रॉप फिर दूसरी क्रॉप, अल्टरनेट तरीके से हम सेम फील्ड में हम ग्रो करते हैं, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके। हम सेम क्रॉप को बार बार करेंगे तो जो उसका पर्टिकुलर जो उसमें जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो लैक होते जाएंगे और धीरे धीरे सॉइल बिल्कुल ही अनफर्टाइल हो जाएगा। एंड मिक्स क्रॉपिंग, growing 2 or more crops simultaneously on the same field to reduce the risk of crop failure। अब कई बार क्या होता है, एक ही फील्ड है, हमारे पास ज़्यादा फील्ड के ऑप्शन नहीं है, टाइम कम होता है, तो हम क्या करते हैं, एक ही फील्ड में 2 डिफरेंट क्रॉप को एक साथ ही हम उसको उगा लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि जो क्रॉप जो फेलियर होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा तो हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। और कई बार इसलिए भी इसको ऐसा किया जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लगाते हैं, सेम नहीं, अलग अलग होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है फूड में। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड कैसे प्रोड्यूस होगा? रॉ मटेरियल, लाइक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? और जितनी भी लाइवलीहुड है, जो फार्मर्स है, वो कैसे रहेंगे? उनका तो यही है, एग्रीकल्चर से उनकी लाइफ चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। अगर फार्मर्स हमारे लिए ग्रो नहीं करेंगे तो हम कैसे खाएंगे? ह्यूमस, ये क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय डिकम्पोज ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल। ह्यूमस हमें कैसे मिलता है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस मतलब उसमें हवा और पानी आराम से आ जा सके, तो पोरस बनाता है, फर्टाइल बनाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमस इंपॉर्टेंट होता है हमारे सॉइल के लिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो कि बनता है प्लांट और लीफ वगैरह जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तब। ग्रेनरीज होती है एक लार्ज स्टोर स्ट्रक्चर जहाँ पे हम ग्रेन को स्टोर करते हैं। सिलोज, ये भी वहाँ पे भी हम स्टोरेज का ही काम करते हैं, बट लंबा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये बहुत ज़्यादा बल्क मटेरियल हम इसमें, जब बहुत ज़्यादा ग्रेन होती है लार्ज अमाउंट में, तब इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्प्रिंकल सिस्टम को देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसका वर्किंग और इसके बेनिफिट को समझेंगे। स्प्रिंकल सिस्टम को जो वर्किंग है, ये एक
इरिगेशन का मेथड है जहाँ पे क्या होता है, एक पाइपलाइन जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एक नेटवर्क, पाइपलाइन का एक नेटवर्क जो पूरे जो स्प्रिंकल से भरा होता है और पूरे जो हमारा फील्ड है उसमें ये बिछा हुआ होता है। जब ये स्प्रिंकल होती है तो रेन की तरह पूरे फील्ड में बारिश की तरह क्या होता है, पानी जाता है। अभी मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो, ठीक है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पाइप, पम्प, वेल्व और स्प्रिंकल होते हैं सब में। और वाटर जब पम्प के थ्रू पाइप के अंदर आता है तो प्रेशर बनता है, जिससे क्या होता है ये स्प्रिंकल तक पहुंचते हैं पानी, और जब ये रिलीज़ होता है छोटे छोटे होल से तो पूरी तरफ ये इवनली पूरे क्रॉप को पानी जाता है, कहीं ज़्यादा नहीं जाता कहीं कम नहीं जाता, चारों तरफ ये इक्वली जाता है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि वाटर एफिशिएंसी को मेंटेन रखता है। स्प्रिंकल सिस्टम है तो ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता है, डायरेक्टली क्रॉप के पास पानी जाता है, इधर उधर पानी नहीं जाता, रन अप नहीं होता, एवेपोरेट नहीं होता, तो ये पानी को सफिशिएंट अमाउंट में पानी जाता है क्रॉप को। सेकेंड है यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पानी जैसे मैंने पहले बताया कहीं ज़्यादा नहीं जाता कहीं कम नहीं जाता, और सबको इंश्योर करता है कि पानी सारे पार्ट में गया हो इक्वली। सूटेबल है वेरियस ट्रेन्स के लिए, हर जगह बहुत सूटेबल है, बहुत फ्लैट के लिए। इवन जो ट्रेन है, जो टेरेंट्स होते हैं जहाँ पे आप ऐसे खंड खंड बना के जहाँ पे स्लोपिंग एरिया होता है वहाँ पे ऐसे खेती की जाती है, वहाँ पे ऐसा क्रॉप किया हम उगाया जाता है, मेकिंग वर्सटाइल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड। रिड्यूस करता है लेबर, बहुत सारे लेबर की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से अपना लगाओ और काम हो जाता है, मैनुअल की बिल्कुल ये आसानी से हो जाता है, इसलिए भी ये बेनिफिशियल है। प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जब हम पम्प से डोरवेल से पहले जाता था तो क्या होता था, बहुत सारे सॉइल भी उसके साथ साथ चले जाते थे, इससे सॉइल इरोजन होता था, और ये ट्रेडिशनल फ्लूड इरिगेशन का जो मेथड था ऐसा होता था, तो ये इसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब इसी का ड्रिप सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम था ये मॉडर्न में इरिगेशन का, तो पहला तो मैंने आपको बताया स्प्रिंकल, सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। बस डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें ड्रिप से पानी जाता है, ड्रॉप से जाता है, उसमें स्प्रिंकल होता है, बारिश जैसे पानी आती है, बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जो वाटर है डायरेक्टली कहाँ जाता है, प्लांट के बेस में जाता है, बिल्कुल नीचे जाता है, ऊपर से बारिश नहीं होती, सीधे बेस में जाके। इसका भी नेटवर्क वैसा ही है, पाइप ट्यूबिंग है, इमिटर है, और इससे क्या होता है, ये सीधा मेन कंपोनेंट इंक्लूडिंग वाटर सोर्स और पंप राइज टैंक टू क्रिएट प्रेशर मेनलाइन पाइप और लिटर पाइप में, और इस तरह ड्रिपर में पानी जाता है और वहाँ से इमिट होता है, ये इसका वर्किंग है। और पानी क्या होता है, बिल्कुल स्लोली जाता है सीधा सॉइल के पास जहाँ पे रूट्स हैं, रूट ऑफ द प्लांट में डायरेक्टली जाता है, ये स्प्रिंकल नहीं होता है, ड्रॉप से सीधा डायरेक्टली रूट में जाता है पानी। बस आप ये डिफरेंस आप वो करेंगे, अगर डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में तो आप ये बता सकते हो कि इसमें डायरेक्टली रूट में जाता है, और जो स्प्रिंकल है उससे स्प्रिंकल होता है, ठीक है। बेनिफिट इन दोनों का सेम बेनिफिट है, आप दोनों में सेम लिख सकते हो। वाटर एफिशिएंसी है क्योंकि वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और सही जगह पूरे पली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और वीट की भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि वाटर जो है वो डायरेक्टली प्लांट के रूट्स में जाता है, तो वीट को उतना पानी मिलता नहीं है तो उतना ग्रो नहीं हो कर पाते, ठीक है। और रिड्यूस होता है सॉइल इरोजन से, क्योंकि ज़्यादा पानी डिलीवर नहीं हो रहा, डायरेक्टली ये हमारा रूट में हो रहा है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये तीन हैं बेनिफिट्स। आप जो स्प्रिंकलर सिस्टम का है वो भी इसमें लिख सकते हो, दोनों का सेम बेनिफिट्स है। सीड ड्रिल, इसका जो डेफिनेशन है, ये फार्मिंग टूल है। अब इसका यूज़ करते हैं हम सोइंग में, ठीक है, प्लांटिंग करने में सीड्स की। अब सीड्स तो हमारे पास, हम कैसे प्लांट करेंगे, पहले ज़्यादातर लोग मैनुअली करते हैं। अगर छोटा सा ज़्यादा बहुत बड़ा आपका फील्ड नहीं है तो आप मैनुअली उसका इस्तेमाल करके आप मैनुअली इसको डाल सकते हो, फोरों का इस्तेमाल करके। बट क्या होता है, बहुत बड़ा आपका पास फील्ड है, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता मैनुअली, और बहुत ही टाइम टेकिंग है, कॉस्टली भी हो जाता है, इसलिए लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सीड ड्रिल है वो फोरो एक सॉइल में जाता है और वहाँ पे इक्वली सबको, वहाँ पे सीड को अंदर ज़मीन में डाल देता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो सीड ड्रिल की, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स को देख लेते हैं। इसका बेनिफिट है सबसे पहला कि यूनिफॉर्म सीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह इवनली जाता है सीड, और कहीं कम नहीं कहीं ज़्यादा नहीं, ठीक है। करेक्ट डेप्थ
कितनी डेप्थ में सीड को जाना चाहिए, इस वो करेक्ट डेप्थ इंश्योर करता है। सीड ड्रिल के प्लांट सारे जितनी भी सीड है सबकी डेप्थ वो सेम होती है क्योंकि वो मेजर की हुई होती है। और थर्ड है हमारा टाइम और लेवल एफिशिएंसी, टाइम भी बचाता है, ऑटोमेटिक है तो टाइम हमारा सेव होता है, लेवल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और रिड्यूस करता है सीड वेस्टेज को भी, क्योंकि उसमें सारे इक्वली अमाउंट में जा रहे हैं सीड, तो वेस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये 4 हमारे बेनिफिट्स है, सॉरी 5वां भी है। इम्प्रूव क्रॉप यील्ड को, क्योंकि प्रॉपर स्पेसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सपोज एक जगह 5-6 सीड डाल देते हैं, एक जगह 1 डाल रहे हैं, तो जहाँ बहुत सारे सीड का एक जगह अगर हमने सीड ज़्यादा डाल दिया तो वहाँ पे क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए कम होंगे, कुछ सही से प्रॉपर ग्रो कर पाएंगे, कुछ प्रॉपर नहीं ग्रो कर पाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उन दोनों के बीच, सीड के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है। तो सीड ड्रिल ये इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर डिस्टेंस में हो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं क्रॉप रोटेशन पे। क्रॉप रोटेशन इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया अक्रॉस डिफरेंट सीजन ऑफ ईयर्स। अभी हमने पहले भी इसको देखा है। क्रॉप रोटेशन, हम क्रॉप को रोटेट कर करके, मतलब अभी हमने अगर सपोज एक क्रॉप उगाया है, नेक्स्ट टाइम हम दूसरा उगाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा। ऐसे क्या होता है, हम जो सॉइल की हेल्थ को हम बरकरार रखते हैं और इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम नहीं होती। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। पहला, इम्प्रूव होता है सॉइल फर्टिलिटी। सेकंड, रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को। थर्ड, इम्प्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को, क्योंकि अगर हम क्रॉप को रोटेट करें, सपोज एक क्रॉप का सीज़न अभी विंटर का है, तो फिर वो समर सीज़न में क्या होगा, रेनी सीज़न में खाली रहेगा, ऐसा सॉइल इरोजन होता है। तो उस ड्यूरेशन में हम दूसरे वाले क्रॉप को हम जब तक उगा देते हैं, ताकि वो जो इरोजन है उसको भी हम बचा सकें। ठीक है, और इस तरह हम सेम टाइप के बार बार क्रॉप, सेम टाइम के भी हम क्रॉप नहीं उगाते। इससे सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है और सॉइल स्ट्रक्चर भी ठीक रहता है। अब हम चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो चैप्टर से हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। सेकेंड, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इरीगेशन एंड इट्स मॉडर्न मेथड। इरीगेशन के प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है, आपने पहले पढ़ा। और इसके मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं। मॉडर्न मेथड्स वही स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम है, इसको आप सही से समझाएंगे। थर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये भी मैंने आपको बताया है। फोर्थ, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिमूव वीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, क्यों इंपॉर्टेंट है वीड को क्रॉप फील्ड से रिमूव कर रहा, ये भी आपको चैप्टर में बताया गया है। 5, व्हाट आर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, इसके एग्जांपल्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे वीडियो फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर और इसके कीवर्ड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।